पहले क्लास में कहां तक पता था? बम गिरा दिया क्या? जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? हाँ, वेरी गुड, होन्शु द्वीप। पता नहीं कब जल्दी से पीओ के आए वापस कि हमको बार बार बनाना ना पड़े। जब जब देखते हैं हमरा खीस पड़ता है। हम इसको चाहे तो एक बार में बना के ऐसे ही सेव कर दें, लेकिन जब जब बनाते हैं ना तब तक हमारा खीस पड़ता है। समझ क्या? सेव करने में कौन चीज आता है? यहाँ बटन दबाएंगे सेव, लेकिन देखे होंगे कभी हम सेव नहीं करते इसको। जब आएंगे फिर बनाएंगे, क्योंकि हमको बार बार याद रहता है। कोनो घाव को एक बार से पूछ दीजिए ना तो हमेशा क्या रहता है? ताजा रहता है। फिर अगले दिन आगे से पूछ दीजिए, बकोट बकोट के रद्द कर दीजिए। जी पता नहीं किससे कह रहा है। चलिए बाबू, अब आगे हम लोग जापान तक आपको बता दिए थे। पहले कुछ भरवा देते हैं फर्स्ट पेज पर, मतलब पेज नंबर कितना पे भरवाना था, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कितने नंबर पेज है वो? पेज नंबर 5 पे बाकी था। हाँ चलिए, अंतरीप और प्रायद्वीप बता दिए थे, सोता और क्रीक वगैरह बताना था। हाँ चलिए, मेरी ओर ध्यान से देखिएगा। समुद्र का पानी जो होता है कई तरफ के तटों पर आकृति का क्या करता है? निर्माण करता है। अब समुद्र की आकृति बनाते हैं यहाँ। ये कोई तट रेखा है, क्या है? तट रेखा है, मतलब ये जमीन है। जमीन के आगे क्या रहता है? समुद्र। जमीन भी तो टेढ़ा मेढ़ा रहता है समुद्र के किनारे का। इस टेढ़े मेढ़े जमीन में जब कभी भी समुद्र का जल बहुत छोटी आकृति में अंदर प्रवेश करता है, बहुत ही छोटी आकृति में, तो उसे हम लोग क्रीक कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रीक। जैसे यहां समझिए, जब समुद्र का जल बहुत ही छोटी आकृति में भूमि के अंदर क्या कर जाए? प्रवेश कर जाए, तो उसे हम लोग कहते हैं क्रीक। हिंदी में कहते हैं सोता। सोता या क्रीक इतना छोटा होता है कि वर्ल्ड के नक्शा में या इंडिया के नक्शा में दिखता ही नहीं है। इसको देखने के लिए उस राज्य का स्पेशली मैप खोलना पड़ता है, तब जाके आपको क्रीक या सोता दिखाई देता है। अब इसको देखने के लिए आपको एटलस में अपना गुजरात का पेज खोलिए, पेज नंबर 14-15। गुजरात नक्शा में अपने गुजरात खोलिए, अपने नक्शा में गुजरात खोल दिया, पेज नंबर 14-15 के पास। हाँ 13 है तो गुजरात खोल दीजिए। उसमें आपको क्रीक दिख रहा है कहीं? मेरी ओर देखिए, ये गुजरात है। अब इसको पूरा जूम करते हैं, यहाँ आपको दिखेगा आपको सर सोता या सर क्रीक। देखिए यहाँ पर ये भारत पाकिस्तान की सीमा हो गई है, पानी देखिएगा अंदर चला गया। यहाँ पानी कहाँ चला गया? अंदर। ये जो छोटी सी आकृति होती है, इसको मैप को जूम करने के बाद जो दिखती है, ये क्या कहलाता है? सोता। क्या कहलाता है? सोता या क्रीक। सोता या क्रीक, ये सोता या क्रीक। ये कौन सा है? सोता या क्रीक। इस जगह का नाम है सर। जगह का नाम क्या है? सर। तो इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा? सर क्रीक। सर क्रीक हिंदी में क्या कहते हैं? सर सोता। सर सोता या सर क्रीक। क्या हो गया? सर क्रीक। ऐसे वर्ल्ड के नक्शा में या पूरा इंडिया के नक्शा में क्रीक दिखेगा। बहुत छोटी आकृति में पानी प्रवेश करता है तो उसे क्या कहते हैं? क्रीक। लेकिन जब बड़ी आकृति में प्रवेश कर जाता है तो उसे कहते हैं गल्फ। बड़ी आकृति में पानी प्रवेश कर जाए तो उसे क्या कहेंगे? गल्फ। जैसे ये देखिए, ये क्या है? गल्फ। ये क्या है? गल्फ। क्या है? गल्फ। जब बड़ी आकृति में प्रवेश करता है तो उसे क्या कहते हैं? गल्फ। गल्फ बड़ा या क्रीक बड़ा? कौन बड़ा? गल्फ। गल्फ को हिंदी में खाड़ी कहेंगे। गल्फ को हिंदी में क्या कहते हैं? खाड़ी। गल्फ को हिंदी में खाड़ी। किसी को कोई दिक्कत है? ये हो गया खाड़ी। जब बहुत बड़ी आकृति में प्रवेश कर जाए तो उसे बे कहते हैं। क्या कहेंगे? बे। बे को भी हिंदी में क्या कहेंगे? खाड़ी। बे को भी हिंदी में खाड़ी कहते हैं। तो दोनों को हिंदी में क्या कहा जाता है? खाड़ी कहा जाता है। दोनों को हिंदी में खाड़ी। देखिए ध्यान से, बस अंतर किस चीज में होता है? इंग्लिश में। हिंदी में कोई अंतर है, लेकिन इंग्लिश में क्या होता है? अंतर हो जाता है। यहाँ देखिएगा, ये भी क्या है? गल्फ। ये भी है गल्फ। और ये है आपका बे। बड़ा है बे। बे छोटा होता है या बड़ा? बहुत बड़ा होता है बे। इसे हिंदी में क्या कहेंगे? खाड़ी। कौन सी खाड़ी है? ये बंगाल की। और ये भी खाड़ी, खंभात की खाड़ी। और ये भी खाड़ी, कच्छ की खाड़ी। कच्छ की खाड़ी। बट ये दोनों क्या है? इंग्लिश में गल्फ। ये क्या है? गल्फ। और ये क्या है? बे। यानी आप अगर निष्कर्ष पर पहुंचे तो सबसे छोटी आकृति में जब प्रवेश करता है तो क्रीक। सबसे छोटी आकृति में प्रवेश करता है क्रीक। क्या कहेंगे? क्रीक। सबसे छोटी आकृति में प्रवेश करें क्रीक। क्या कहेंगे? क्रीक। इंग्लिश में बोलिए क्रीक। थोड़ा बड़ा होगा तो गल्फ। क्या कहेंगे? गल्फ। और बड़ा होगा तो बे। इन तीनों में सबसे बड़ा, तीनों में सबसे बड़ा। हिंदी में आप नहीं पता कर पाएंगे कि हम बे वाला खाड़ी कर रहे हैं या गल्फ वाला खाड़ी कर रहे हैं, इसलिए कंफ्यूजन अक्सर हो जाता है हिंदी में। इसलिए इसमें आप कंफ्यूजन ना हो, इसलिए किस चीज को देखिएगा? इंग्लिश को। किसको? इंग्लिश को। इंग्लिश में कंफ्यूजन नहीं होंगे। रीजन क्या है? हिंदी में एक दो जगह आप कंफ्यूज हो जाते हैं। एक होता है बंगाल की खाड़ी। कौन सी खाड़ी? बंगाल की खाड़ी। और एक है आपका मैक्सिको की खाड़ी। कौन सी खाड़ी? मैक्सिको। ये खाड़ी मैक्सिको की खाड़ी, ये खाड़ी बंगाल की खाड़ी। कहेगा कि सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है, तो दोनों आंसर सही होता है। कभी सही हो जाता है मैक्सिको की खाड़ी, कभी सही हो जाता है बंगाल की खाड़ी। इसके रीजन क्या है भाई? तो देखिए ध्यान से, ये जो खाड़ी है, इसको ये खाड़ी वाले में ये गल्फ वाला खाड़ी है। कौन वाला है? गल्फ वाला। और जो ये खाड़ी है ये बे वाला खाड़ी है। कौन वाला? बे वाला। तो सबसे बड़ा बे कौन सा है? बे या बंगाल? सबसे बड़ा बे कौन सा है? बंगाल।
और सबसे बड़ा गल्फ कौन सा है? सबसे बड़ा गल्फ मैक्सिको का गल्फ, सबसे बड़ा गल्फ। फिर कंफ्यूजन में हो जाएंगे, कर देंगे सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? तो सबसे बड़ी खाड़ी नहीं। जैसे एग्जाम में क्वेश्चन है सबसे बड़ी खाड़ी, तुरंत कहां भागना है? इंग्लिश। जितना जल्दी हो सके कहां भागना है? इंग्लिश। अब वहां देख के क्या करना है, अगर बे कहा तो बंगाल और गल्फ कहा तो मैक्सिको का गल्फ। याद रहेगा आप लोगों को? अब एक बात बताइए, शुरुआत में जब निर्माण हुआ होगा बहुत करोड़ों साल पहले, तो पहले क्या बना होगा? फिर वो चौड़ा होते होते गल्फ, चौड़ा होके और चौड़ा होगा तो चांद बन जाएगा। क्या बनेगा? चांद। चांद को कहते हैं बाइट। चांद को क्या कहेंगे? बाइट। तो जब चंद्राकार आकृति में प्रवेश कर जाता है तो इसे क्या कहते हैं? बाइट। ये हो गया बाइट। ये क्या हो गया? बे। आइए अब वो क्री। चंद्राकार आकृति में प्रवेश करेगा तो बाइट कहलाता है। बाइट को हिंदी में भी क्या कहते हैं? बाइट। क्या कहेंगे? बाइट। जैसे आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया का बाइट, यहाँ देखिए ऑस्ट्रेलिया नीचे चांद की तरह है, इसे कहते हैं ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट। यहाँ सोमालिया के पास तंजानिया देखिए क्या है? बाइट। यहाँ पर दो बाइट बनते हैं, बेनिन बाइट और बन्नी बाइट, दो बाइट बनते हैं। यहाँ पर ब्राजील के पास देखेंगे बाइट, यहाँ देखेंगे तो ये क्या है? बाइट। तो जब कभी भी चंद्राकार आकृति में पानी प्रवेश करेगा तो उसे क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? बाइट। सबसे छोटा था तो इसके बाद सीधा हो जाएगा। क्या जाएगा? सीधा। तो इसे कहेंगे बीच। क्या कहेंगे? बीच, समुद्र का किनारा, बीच। तो बीच पे तो नॉर्मल घूमने टूरिस्ट प्लेस कहाँ जाता है? बीच, गोवा वाले बीच पे। ऐसे सीधा हो गया तो क्या हो जाएगा? बीच। बीच। इनमें से क्या कहते हैं? पुलीन। पुलीन या इसे क्या कहते हैं? तट। क्या कहेंगे? तट। तट कहिए या पुलीन। बीच हो गया। जुहू बीच मुंबई का, अक्षा बीच मुंबई, कैंडोलिन बीच गोवा, मरीना बीच चेन्नई। ये सब बीच है, सब इंडिया के फेमस फेमस बीच। वहां पे सीबीएसई वाला घूमने जाता है बीच पे। और हिंदी मीडियम वाला घाट जाता है, गंगा घाट, महेंद्रू घाट, एनआईटी घाट, गांधी घाट, एनआईटी घाट। समझ आ गया कि नहीं गया? तो नदी के किनारा को क्या कहा जाता है? घाट। नदी के किनारा को घाट, अंग्रेजी में बैंक, बैंक ऑफ गंगा रिवर। क्या कहेंगे? घाट। जैसे सबसे अंतिम में जाएंगे आप बांस घाट। पटना में लाश फूकने का सबसे फेमस जगह है बांस घाट। अभी जाए आप, अभी आप चाहे आप महेंद्रू घाट घूमिए, काली घाट घूमिए, कृष्णा घाट, लास्ट में कौन घाट घूमेंगे? बांस घाट। पटना का लाश कहाँ चलता है? बांस। एक और घाट है इधर, रानी घाट, गुलबी घाट, वहां पे भी लाश फूका जाता है, गुलबी घाट पे। तो पटना में दो फेमस जगह है लाश फूकने के लिए, एक बांस घाट, सबसे ज्यादा यहीं पे फूकाता है, एक तो गुलबी घाट, और नहीं तो एक तो उधर भी एलसीटी घाट के पास भी, दीघा के पास भी चलाया जाता है। अब कहीं भी जाइए, आजकल तो इलेक्ट्रिक वाला है, उसमें भी टाइम लगता है। ये समझ में आ गया? सबसे छोटा रहेगा तो क्या हो गया? बीच। समुद्र का किनारा को बीच, अरे पीछे बोलते भाई, नदी के किनारा को घाट या पुलीन या तट किसे कहेंगे? समुद्र। समुद्र जिसके ऊपर जहाज चलता है उसे समुद्र का तट, समुद्र तल कहते हैं। क्या कहेंगे? समुद्र तल। और डूबने के बाद जो नीचे जाता है नीतल। नीचे डूबने के बाद चला गया तो नीतल, और ऊपर ऊपर आ गया तो कहाँ गया? वो जो पूछ रहा था, नहीं नहीं तो बेचारा सीधे आई। अलाउद्दीन कौन? अलाउद्दीन नहीं आया, अलाउद्दीन दूसरे हॉल में है, हॉल नंबर 2-3 में होगा अलाउद्दीन। चलिए इसको भर लीजिए, ये बना दिए थे, भर लीजिए, आपके मटेरियल में बना हुआ है, इसे क्या कर लेना है? भर लेना है। भरिए। पहला क्या लिखा है? सोता या क्रीक। सोता या क्रीक। देखिए बहुत पतली आकृति में जब समुद्र का जल, बहुत पतली आकृति में जब समुद्र का जल, बहुत पतली आकृति में जब समुद्र का जल भूमि में प्रवेश कर जाता है तो, बहुत पतली आकृति में जब समुद्र का जल बहुत पतली आकृति में जब समुद्र का जल भूमि में प्रवेश कर जाता है तो उसे क्रीक कहते हैं, उसे क्रीक कहते हैं, उसे क्रीक कहते हैं, उसे क्रीक कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? क्रीक कहते हैं। फिगर बना। बहुत पतली आकृति में जब समुद्र का जल भूमि में प्रवेश कर जाता है तो उसे क्रीक कहते हैं, उसे क्रीक कहते हैं, उसे क्रीक कहते हैं, उसे क्रीक कहते हैं। बहुत पतली आकृति में जब समुद्र का जल भूमि में प्रवेश कर जाता है तो उसे क्रीक कहते हैं, उसे क्रीक कहते हैं, उसे क्रीक कहते हैं, उसे क्रीक कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? क्रीक कहते हैं। फिगर बना हुआ होगा। एग्जांपल में सर क्रीक, एग्जांपल में सर क्रीक, भारत का लास्ट सीमा हो जाता है सर क्रीक, सर क्रीक हो गया एग्जांपल में सर क्रीक। उसके बाद कौन है? गल्फ लिखे, या क्रीक से बड़ा होता है, या क्रीक से बड़ा होता है, या क्रीक से बड़ा होता है। सबसे बड़ा गल्फ मैक्सिको का गल्फ है, सबसे बड़ा गल्फ मैक्सिको का गल्फ है, सबसे बड़ा गल्फ मैक्सिको का गल्फ है।
सबसे बड़ा गल्फ मैक्सिको का गल्फ है। उसके बाद बे, यह गल्फ से आकार में बड़ा होता है, उसी से आकार में क्या होता है, बड़ा होता है। यह गल्फ से आकार में बड़ा होता है, यह गल्फ से आकार में बड़ा होता है। अब जी चामुंडा क्यों नहीं लिख रहे, ठीक है, यह गल्फ से आकार में बड़ा होता है। सबसे बड़ा बे बंगाल का बे है, 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 सबसे बड़ा बे बंगाल का बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल हो गया। वही बंगाल की खाड़ी, दोनों को तो हिंदी लिखा हुआ है कि नहीं, जिसमें खाड़ी है हिंदी तो लिखा ही हुआ है उसमें, बाइट लिखिए, बाइट में देखिए, यह चंद्राकार आकृति का होता है, यह चंद्राकार आकृति का होता है, चांद की तरह, अर्ध चंद्राकार या चंद्राकार। यह चंद्राकार आकृति का होता है। एग्जांपल में लिखेंगे ऑस्ट्रेलियन बाइट, हाँ सबसे बड़ा है ऑस्ट्रेलियन बाइट। उसके बाद क्या, पुलिन, पुलिन या तट, ठीक है, समुद्र के किनारा को पुलिन या तट कहते हैं, समुद्र के किनारा को पुलिन या तट कहते हैं, बीच में समुद्र के किनारा को पुलिन या तट कहते हैं। हो गया। मरियाना तट चेन्नई, मरियाना तट चेन्नई, जैसे मरियाना बीच चेन्नई, जुहू बीच मुंबई, मरीना बीच चेन्नई, मरीना बीच कहाँ है, चेन्नई। कैंडोलिन बीच गोवा, कैंडोलिन बीच गोवा, कैंडोलिन बीच गोवा, हो गया। कैंडोलिन बीच कहाँ है, गोवा, लिख लीजिए, साथ साथ लिखा करो छोटू, साथ साथ लिखते रहा करो, दूसरे में से देख देख लिखता है एकदम तेज। यहाँ पटना में जो सोचता है रिवाइज करेंगे घर जाके, सीधे घर जाता है, समझ में गया। क्लासरूम में बैठ के आप अपना करियर डिसाइड कर सकते हैं, एग्जाम रूम में बैठ के आप अपना रिजल्ट डिसाइड कर देते हैं। जिसका रिजल्ट होता है ना वो एग्जाम रूम में बता देता है मेरा रिजल्ट होगा। नीरज चोपड़ा जब भाला फेंके थे ना, तो फेंकने के बाद पलट के देखे तक नहीं पता चल गया कि हम फेंक दिए, एकदम सबसे आगे गए। आप उनका दोबारा ओलंपिक ने उनके वीडियो को क्लिप डाला था, ओलंपिक जब होता है ना, तूने नीरज चोपड़ा ऐसे फेंकने के बाद ना, इसे फेंकबो नहीं किया, कहाँ गिरा है, पहले एकदम खुश हो गए, बस हमने क्या कर दिया, अपने लक्ष्य पर फेंक दिया। वैसे ही लड़का एग्जामिनेशन हॉल में डिसाइड कर लेता है मेरा रिजल्ट होगा या नहीं होगा, ये आप एग्जाम में बैठ के समझ सकते हैं। और आप सफल होंगे या नहीं होंगे ये आपको डिसाइड होता है क्लास में। आपको अगर पटना में रहने में बहुत आनंद आ रहा है, टेंशन नहीं है, स्ट्रेस नहीं है, मन नहीं लगता नहीं, सर फट जाएगा, तो समझ जाइए गड़बड़ जाके बजा रहा है ना। पढ़ाई बहुत कठिन है शुरुआती दौर में, हम लोग का वक्त में जब हम लोग पढ़ाई करते थे, और आजकल के लड़कों को देखते हैं तो बड़ी दया आती है, हम लोग साफ दिखता है कि भाई कहीं नहीं छपाएगा सही से बता दूं। अब किसी की रेस देख के आप नहीं समझ जाएंगे कि मैराथन दौड़ पाएगा कि नहीं, नहीं देख सकते हैं। अब कैसे कोई कोई लड़का मैट्रिक में पढ़ रहा है, ओके बटा पे का जोड़ नहीं आ रहा है, 4/3 + 6/12, आप देख के नहीं लग जाएगा, तो खत्म कहानी है इसका। बस वही होता है, लड़का सबको पटना रहने में अच्छा लगता है, 10 बजे सो के उठता है आराम से, अरे खान सर पढ़ाए, एक बार रिवाइज करेंगे, जी वाला एकदम, जो जहां पढ़ाए एकदम उसी समय कंठस्थ कर लीजिए, नहीं तो फिर क्या दिक्कत है, बैठे रहिए पटना में। अगला है घाट, देखिए नदी के किनारे को घाट कहते हैं, नदी के किनारे को घाट कहते हैं, घाट, नदी के किनारे को घाट कहते हैं, नदी के किनारे को घाट कहा जाता है। किनारा बांस घाट, एग्जाम्पल में बांस घाट, एग्जाम्पल में लिख दीजिए, पटना का सबसे फेमस है बांस घाट, बनारस का दशाश्वमेध घाट, तो पहाड़ है पश्चिमी घाट, नहीं नहीं पहाड़ का नाम है पश्चिमी घाट, और पूर्वी घाट क्या है, पहाड़ है। नाम तो कुछ भी रख सकते हैं ना, महिला जयवर्धन महिला नहीं है, नाम से क्या मतलब है, कोई दिक्कत। अब बनारस दशाश्वमेध घाट, बनारस में सबसे फेमस घाट है दशाश्वमेध घाट, वहां की आरती बहुत ज्यादा होती है। शिंजो एबे जो प्रधानमंत्री थे ना बनारस के, तो मोदी जी उनको लेकर गए, बनारस में आए थे, जापान के प्रधानमंत्री थे, तो बनारस आए घूमने के लिए, तो मोदी जी ना उनको लेकर कहाँ गए, दशाश्वमेध घाट, हम वहां उनको 3 घंटा गंगा का आरती दिखाए। अब भाई वो तो बौद्ध धर्म को मानने वाला, जापानी उस सबकी कल्चर वाला, उस सबको क्या समझ में आ रहा है, आरती देख रहे हैं। मोदी से पूछा कि जब आपके पास 3 घंटा समय है तो बुलेट ट्रेन काहे ले आ रहे हैं तो 3 घंटा से घाट पे बैठाए थे तो वहां की आरती लेकिन बहुत सुंदर होती है। पूरे इंडिया में अगर सबसे भव्य और सुंदर आरती होती है ना, तो दशाश्वमेध घाट बनारस बहुत अच्छी आरती होती है। वहां पर उन लोग में कहां पर है, बनारस में जाके किसी से पूछेगा दशाश्वमेध घाट, वो तो फेमस चीज है। आपको ये कहे कि खान सर पटना में कहां मिलेंगे, अजब वाले केकरो से पूछो बता देगा खान सर कहां है, ऑटो वाला पहुंचा देगा वहां पे, इसमें हल्ला क्या कर रहा है, नहीं पहुंचा देगा, बहुत सब यहाँ पे किसी होटल ऑटो वाला किसी से कहीं सब पहुंचा देता है। एक तो होटल में हम ऐसे यहाँ पे लॉकडाउन के बीच में ज्यादा नहीं होता है, लड़के नहीं थे, खाना खाने का मन था तो वहीं चले गए, मास्क उसको भी लगाए थे, स्टाफ बोला खाना लगा दीजिए यहाँ पर, तो किसी बात पे खान सर का बात चल रहा था, हम कहीं सुनते हैं हमारा बात हो रहा है, तो दुकानदार कह रहा है कि खान सर को हम बहुत अच्छा से जानते हैं, हम कहीं तो अमेरिका नहीं जानते,
उसका किराने का भी दुकान था, बगल में किराने की दुकान था और उसी का अपना होटल भी था। कह रहा पता उनके शादी में सारा सामान यहीं से गया था। सब हाँ मतलब जिसको देखो, अगर जिसको कुछ खान सर के कुछ कुछ बोल देते क्या बोलिएगा वहां पर, हर जगह आदमी बोले ना कमास के तारीख देख हम ही खान सर है। बेचारा आप खुश है उतने से तो खुश रहो भाई, नहीं समझे। चलिए ध्यान दीजिए, अब आते हैं पेज नंबर 10 पर एशियन टाइगर के बारे में। अब जहां तक पढ़ाए थे उसके आगे हम लोग देखते हैं। एशियन टाइगर बता दिया था ना, एशियन टाइगर में कौन कौन था बाबू? साउथ कोरिया डेवलप था, ताइवान था, हांगकांग था, सिंगापुर था। एशियन टाइगर में क्या गो? चार। साउथ कोरिया, ताइवान, हांगकांग, सिंगापुर। साउथ कोरिया, ताइवान, हांगकांग, सिंगापुर। एशियन टाइगर में क्या गो देश? इसमें से 2 को घोट जाएगा कौन? चाइना। ये 2 टाइगर को कौन घोटेगा? इसको ड्रैगन कहा जाता है। क्या कहते हैं? ड्रैगन। किसको किसको घोटेगा? सबसे पहले घोटेगा हांगकांग और फिर ताइवान। 2 जना बच जाएंगे लोग यहाँ पर, समझ गया? कोई ठीक नहीं है पगला, इसको मत मार दे, किंग जोन मार मत दे पगला। एशियन टाइगर में लिख सकते हैं कितने देश? इनकी अर्थव्यवस्था का बढ़ने का रफ्तार बहुत तेज है। और हम लोग किसमें आते हैं? हाथी में। हम लोग किसमें आते हैं? हाथी। एशियन टाइगर में आप लिख सकते हैं। तो एशियन टाइगर में 4 देश का नाम लिखेंगे। आप इस साइड में देखेंगे पेज नंबर 10 की साइड में मिडिल ईस्ट। क्या लिखा है? मिडिल ईस्ट। मिडिल ईस्ट 17 देश आते हैं एशियन टाइगर में। घर से लिख लीजिएगा चारों देश कौन कौन? साउथ कोरिया, ताइवान, हांगकांग, सिंगापुर। नीचे से बोलिए सिंगापुर, हांगकांग, ताइवान, साउथ कोरिया। अब देखते हैं हम लोग मिडिल ईस्ट। मिडिल ईस्ट में कुल 17 देश आते हैं। कितने देश? 17 देश। अब आप खोलिए पेज नंबर, देखिए पेज नंबर कितना पे होगा। बैठे में तुम, हाँ मिडिल ईस्ट आपका पेज नंबर 53 पे ही है। 53 में ही है। पेज नंबर 53 जिसमें पूरा एशिया है। यही वाला नक्शा जो मेरे सामने दिख रहा है, यही वाला है। पूरा एशिया दिख रहा है। मिडिल ईस्ट इसी में देखना है आपको। या पकड़िए बाबू, देखो इस साइड से जहां से एशिया शुरू होगा तुर्की मिलेगा। एकदम कोना में जहां से एशिया शुरू हो रहा है ना, तुर्की मिल गया। नहीं मिला? एकदम कोना में फर्स्ट कंट्री देखिएगा इधर से, कौन सा जगह है? तुर्की। मिल गया तुर्की, ऑरेंज कलर का मिला होगा। क्या लिखा है? तुर्की। तो मिडिल ईस्ट में पहला देश कौन आता है? तुर्की। मिडिल ईस्ट में टोटल 17 देश आते हैं। कितने? 17। 17 कंट्री किसमें आएंगे? मिडिल ईस्ट में। मिडिल ईस्ट में कितने देश? तुर्की। सबसे कोना में देखेंगे कौन सा जगह है? तुर्की। इंग्लिश में क्या कहते हैं? टर्की कहते हैं। तुर्की। मिल गया तुर्की। देखते चलिए टोटल कितने देश आते हैं? 17। तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, इजराइल, फिलिस्तीन, जॉर्डन, मिस्र, सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, इराक, ईरान। टोटल कितने देश आते हैं? 17। किसी को कोई दिक्कत नहीं? 17 आपको याद रखना है। पहले उधर का निपटा दिए ना, इधर इधर से बोलिए तो श्रीलंका से। श्रीलंका, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, फिलीपीन। एक छूट गया जो तिमोर लिस्ट। तिमोर लिस्ट को शामिल नहीं करता है सब, इसलिए काउंटिंग में तो शामिल करेंगे तिमोर लिस्ट। अब चीन से करिए। चीन, मंगोलिया। चीन, मंगोलिया, उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया, ताइवान, जापान। चीन, मंगोलिया, उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया, ताइवान, जापान। चीन, मंगोलिया, उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया, ताइवान, जापान। बता देंगे ना बिना रुके। श्रीलंका, मालदीव से। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, फिलीपीन, तिमोर लिस्ट। चीन, मंगोलिया, उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया, ताइवान, जापान। याद हो गया? उल्टा बता देंगे इत्मीनान से, एकदम आराम से, हड़बड़ाई नहीं। जापान, ताइवान, दक्षिणी कोरिया, उत्तरी कोरिया, मंगोलिया, चीन, तिमोर लिस्ट, फिलीपीन, इंडोनेशिया, ब्रुनेई, सिंगापुर, मलेशिया, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, थाईलैंड, म्यांमार, भारत, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका। भारत भी हो गया, श्रीलंका, मालदीव। भारत हम लोग उधर ही निपटा दिए, श्रीलंका, मालदीव। याद हो गया ना? सिंपल तो है एकदम से, पूरी दुनिया ऐसे याद करना है, ऐसे एकदम है। अरे कॉन्फिडेंस इतना होना चाहिए ना कि एग्जाम में आपके कॉन्फिडेंस देख के बगल का विद्यार्थी कलम रोक दे। समझा क्या ना? इतना तगड़ा सॉल्व कीजिए, कहां से पढ़ के आए, कलम ऐसे रोक दे, हमारा हो तो वो यही पढ़ा होगा तो दिक्कत हो जाएगा। इधर वो यही पढ़ा लेगा तो दिक्कत नहीं। समझा क्या आप जी? हाँ हाँ, बहुत खतरनाक दिख रहा है। कौन सा क्लास है आपका? फर्स्ट क्लास है, केजीएफ वाला। कौन रहता है उसका? यस नहीं, एक और रहता है गुंडा। कौन रहता है उसमें? गरुड़ा। एकदम गरुड़ा लग रहा है। एकदम ऐसा कोई गरुड़ा वाला काम मत करना, समझ में ना? बैठिए, कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए ध्यान से, एक से एक लड़का आता है सर, एकदम गरुड़ा टाइप का आगे। चलिए अब आते देखते हैं मेरी लिस्ट में कितने देश? 17। पहला तुर्की। कौन सा? तुर्की। तुर्की के नीचे समुद्र में एक द्वीप होगा, साइप्रस। देखिए तुर्की के नीचे समुद्र में एक द्वीप होगा, चिनिया बादाम बराबर एकदम छोटा सा, साइप्रस। कौन सा जगह है? समुद्र में होगा, कौन सा जगह? साइप्रस। मिल गया आपका एटलस। कहां है अपनी एटलस? तो बगल में देख लीजिए, तुर्की के नीचे कौन सा जगह है? साइप्रस। बताइए मेरी और ध्यान से देख के, ये देश कौन सा हो गया? आइए, कौन सा?
साइप्रस के बगल में देखिए सीरिया लेबनान, सीरिया और लेबनान, सीरिया और लेबनान, मिल गया, सीरिया और लेबनान, फटाफट सीरिया तथा लेबनान मिला। देखिए मेरी ओर देखते हैं, ये द्वीप कौन सा है? साइप्रस। साइप्रस के जस्ट इस पीछे की ओर देखेंगे सीरिया और लेबनान, सीरिया और लेबनान। सीरिया में आईएस वाले आतंकवादी सब धूम मचा दिया है, मतलब जिसको मन उसको मार रहा है सीरिया। सीरिया में अब अफगानिस्तान में तो केवल तालिबान लड़ रहा है ना, सीरिया में कुर्द सैनिक लड़ रहे हैं, आईएस लड़ रहे हैं, विद्रोही लड़ रहे हैं, अब वहां बशर अल असद लड़ रहा है, वहां बहुत मारकाट मचा है सीरिया में, बहुत खतरनाक स्थिति है सीरिया में। 20 लाख से ज्यादा लोगों की अब तक जान जा चुकी है वहां पे। और किसी भी जगह का गृह युद्ध आपस में लड़ाई होती है तो सबसे ज्यादा दिक्कत होता है महिलाओं और बच्चों को। बहुत रीजन सब पढ़ल लिखल नहीं रहेगा सब। दुनिया में एक चीज देखना, जो ससुरा कम पढ़ल लिखल या कम पैसा वाला, हर चीज में जो कम है ओकरा बीख बड़ी जल्दी चढ़ेगा। पता है तो हमको जानता है, इधर आप बताते, अरे चट्टा कहीं का तुमको नहीं जानता है। जब हाले तुमको नहीं जानता तभी तो तुम बोल रहे हो हमको तुम जानता नहीं है, तुम अच्छे आदमी नहीं हो इसलिए तुम्हें कोई नहीं जानता है। लात मारो ससुरों को, वहां दिमाग खराब, 2 मिनट में बीख चढ़ेगा। यही होता है अनपढ़ लोगों में। वहां सीरिया वगैरह में शिक्षा का कमी था, हम ही सही है, तुम ही गलत हो, मार धाड़ करके रद्द कर दिया सब सीरिया में। ऊपर से अमेरिका मजा मार रहा है, हाँ लड़ो लड़ो, AK-47 हमारे यहाँ से खरीदोगे, हैंड ग्रेनेड हमारे यहाँ से खरीदोगे, क्योंकि स्कूल कॉलेज तो कभी गए नहीं, बंदूक चलाना आता है, बनाना तो आता नहीं है, तुम चलाओ हम बनाएंगे। समझ गया? इन गधों को कोई नहीं समझा सकता। हम हिंदुस्तान में हैं इसलिए हम बोल भी देते हैं, सीरिया में रहते तब तक हम आंसर थे, फिल्म बनता एक तक आंसर। यहाँ हो गया सीरिया और लेबनान। सीरिया में भयानक मारकाट मचा हुआ है, और लेबनान तो इतनी बुरी तरह अर्थव्यवस्था बर्बाद हो गया है कि लेबनान में बैंकों में पैसा नहीं है, बहुत जल्दी लेबनान भी बर्बाद हो रहा है। तो सीरिया के बगल में लेबनान, दो का ग्रुप बना के, तुर्की साइप्रस, सीरिया लेबनान, सीरिया और अब वहां पे बगल में मिलेगा इजराइल और फिलिस्तीन, इजराइल और फिलिस्तीन। कौन कौन जगह? इजराइल और फिलिस्तीन। हम इस नक्शा को काट के छोटा करते हैं क्योंकि पूरा इंडिया को लेकर हम करेंगे क्या यहाँ पे, हम तो बस किसको ध्यान से देखना, मिडिल ईस्ट को बस ध्यान से रखना। बड़ा कर दिया, दिख रहा अब इजीली दिख जाएगा आप लोग को। ये बोलिए तो तुर्की, ये साइप्रस, साइप्रस के बगल में ये सीरिया, ये क्या मिलेगा? इजराइल। कौन जगह है? इजराइल। और उसी में बीचों में तनी सा कौन बचल है? फिलिस्तीन। बीचों में तनी सा बचल है फिलिस्तीन, कुछ दिन में उसको भी खा के क्या कर देगा? खत्म कर देगा। इजराइल को खा के कौन खत्म कर, इजराइल किसको मार डालेगा? बहुत तेजी से वो कब्जा कर रहा है। तो यहाँ क्या रखेंगे? इजराइल और एक फिलिस्तीन, इजराइल फिलिस्तीन। मिडिल ईस्ट में टोटल क्या कोई देश याद हुआ? 6 वोटे कितने हैं? 17। याद कितना हुआ? 6। बोलिए पहला तुर्की साइप्रस, सीरिया लेबनान, इजराइल फिलिस्तीन, इजराइल दो का ग्रुप बना के, तुर्की साइप्रस, सीरिया लेबनान, इजराइल फिलिस्तीन, इजराइल फिलिस्तीन। यहाँ देखेंगे जॉर्डन मिस्र, जॉर्डन और मिस्र। बगल में क्या मिलेगा? जॉर्डन। नीचे मिला पीले रंग का क्या मिल गया? जॉर्डन। जॉर्डन मिल गया? नहीं मिला जी जॉर्डन, जॉर्डन अभी जॉर्डन मिल गया ना आपको, मिस्र नहीं मिलेगा। जॉर्डन मिल गया? नहीं मिला जी जॉर्डन। सीरिया के जस्ट नीचे कौन होगा? जॉर्डन। कौन जगह है? जॉर्डन। ये जगह कौन सा बोली तो? इजराइल। इजराइल के इधर में लिख लीजिए कलम से मिस्र। इजराइल और मिस्र की सीमा दोनों की आपस में सटती है। इजराइल की जगह जो सादा जगह दिया ना, नील नदी कर्क रेखा जिधर लिखा है, नीचे देखना कर्क रेखा लिखा है, हाँ कर्क रेखा के पास क्या लिख लेंगे? मिस्र। मिस्रा लिख दिए क्या हम? मिस्र, मिस्रा लिख दिए गलती से, मिस्र लिख दिए। मिडिल ईस्ट में कौन आता है? मिस्र भी आता है। तो जॉर्डन के बाद मिस्र, जॉर्डन के बाद मिस्र, जॉर्डन के बाद मिस्र। 8 गो कंट्री हो गया। पहला 2 को बोलिए, तुर्की साइप्रस, सीरिया लेबनान, इजराइल फिलिस्तीन, जॉर्डन मिस्र, जॉर्डन और मिस्र। नीचे से चालू कीजिए, मिस्र, जॉर्डन, इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान, सीरिया, साइप्रस, तुर्की। सीधा ऊपर से तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, इजराइल, फिलिस्तीन, जॉर्डन, मिस्र। जॉर्डन के बाद मिस्र। ये कौन देश है? जॉर्डन। ये मिस्र। मिस्र का बड़ा सा सऊदी अरब मिल गया, बड़ा सा देश मिलेगा सऊदी अरब। कौन देश है? सऊदी अरब मिल गया। एक को नदी नहीं है यहाँ पे, पूरा मरुस्थल है। खजूर की खेती ज्यादा होती है लेकिन पेट्रोलियम बहुत ज्यादा है, इसलिए यहाँ पे तेल का बहुत बड़ा भंडार है, इसलिए ये लोग बहुत अमीर हैं। तेल खत्म खेल खत्म। समझ गया कि नहीं? तेल बहुत ज्यादा इन लोग के पास, बट इतना जल्दी खत्म होने वाला नहीं है। 2050 तक तो चलेगा, और 2050 तक के बाद क्या होगा कौन जानता है। आज से 30 साल पहले आपको क्या पता था कि इंडिया यहाँ आएगा? पता था क्या कि मोबाइल में 4G भी आएगा, 5G भी आएगा? और वाला मिसपुरी वाला फोन आता है, ठाकुर साहब बोल रहे हैं घुमा घुमा। और पहले के 30 साल पहले की दुनिया गजब थी, और अभी भी देखिए कितना टेक्नोलॉजी आगे आ गया। हम लोग के वक्त में मोबाइल पता ही नहीं चलता था, आजकल मोबाइल कॉमन हो गया। इसी वजह से लोग हर व्यक्ति अमूमन 4 घंटा मोबाइल पर दे रहा है, इसलिए 4 घंटा उसका जा रहा है मोबाइल पर, और 10 घंटा जा रहा है सोने में। 14 घंटा चल गया, कहता है कि दिने पता नहीं चलता है कब खत्म हो गया। इससे जितने 14 तो वैसे लुटा दिया, 10 घंटा में कौन चीज आएगा? ये बोलिए, ये कौन देश है? कौन सा है? सऊदी अरब। सऊदी अरब के नीचे यमन, सऊदी अरब के नीचे देखिए यमन, सऊदी अरब के नीचे यमन। यो मार्केट किया है सब पूरा। सऊदी अरब के नीचे यमन, सऊदी के नीचे, सऊदी के नीचे यमन। यहाँ पे देखें ओमान, ऊपर देखिए यहाँ पे ओमान, सऊदी के नीचे यमन, सऊदी यमन। इधर देखिए ओमान मिल गया, ओमान। ओमान के बगल में देखेंगे यूएई, ओमान के बगल में यूएई मिल गया, संयुक्त अरब अमीरात, यूएई लिखा होगा। ये बगल भारत में क्या करने चला गया तुम? उधर रहो, हिल गया यहाँ पे, दिख रहे हैं? बोले यहाँ देखो तो हिल गया गुजरात के पास, नहीं मिला। ये देश बोलिए यूएई,
सऊदी अरब, यमन, ग्रुप में दो दो का, सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, सऊदी अरब, यमन, ओमान। शुरू से बोलिए। तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, इजराइल, फिलिस्तीन, जॉर्डन, मिस्र, सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, ओमान, यूएई। यूएई के बगल में देखेंगे कतर, यूएई के बगल में कतर, यूएई के बगल में कौन देश है? कतर। राजधानी उसकी दोहा, राजधानी दोहा। देश का नाम कतर, बहुत डेवलप कंट्री है। देश का नाम कतर, यह है कतर। कतर की राजधानी दोहा। अफगानिस्तान का हेडक्वार्टर कहाँ है? दोहा में। यही उसका इंटरनेशनल बात करने का, पॉलिटिशियन का यहाँ पे हेडक्वार्टर है। उसके बगल में देखेंगे बहरीन, कौन जगह है? बहरीन। कतर के बगल में बहरीन, कतर के बगल में, कतर के बगल में बहरीन। छोटा सा देश है बहरीन, 9 लाख आबादी। उससे ज्यादा तो पटना में लोग रहते हैं। बहुत छोटा सा देश है। कौन? बहरीन। अब इतना छोटा बहरीन है, अब क्या आइडिया लगेगा? 700 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया, बस उससे बड़का पटना है। समझ गए? जब अब उस स्वतंत्र है, उसके पास शुरू से लड़ा, बना लिया अपना देश। कतर के बगल में कौन है? बहरीन। कतर के बगल में बहरीन, कतर के बगल में बहरीन। शुरू से बोलिए। तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, इजराइल, फिलिस्तीन, जॉर्डन, मिस्र, सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन। कतर, कतर, बहरीन। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? कतर के बाद कौन देश है? बहरीन। बहरीन से कोना में देखिएगा, आपको मिलेगा कुवैत। बहरीन के बगल में देखिए कुवैत, मिल गया कुवैत। बहरीन के कोना में जाके देखिए कुवैत, कोना में कौन जगह मिलेगा? कुवैत। बहरीन के बगल में कोना में कुवैत, कौन जगह है? कुवैत। यहाँ की मुद्रा बहुत हाई पावर की, दिरहम, सब दिनार, बहुत ज्यादा वैल्यू है। कौन सा देश है ये? कुवैत। कौन देश है? कुवैत। मिल गया कुवैत। कुवैत के इराक, ईरान, कुवैत के बगल इराक, ईरान, इराक और ईरान, इराक, ईरान, इराक, ईरान, कुवैत, 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 इराक, ईरान। याद रखेगा। ईरान से भारत का संबंध कैसा है? बहुत अच्छा संबंध। अफगानिस्तान से भी अच्छा संबंध था। हम लोग उन्हें पढ़ने के लिए किताबें दे रहे थे, स्कूल खुलवा रहे थे, डैम बना रहे थे, बिजली घर बना रहे थे, सब बना रहे थे। अब पाकिस्तान वाले सुअरों को नहाने के लिए एक नाला मिल गया अफगानिस्तान, अब उसी में नहाएंगे सब, डुबकियां लगाएंगे सब, बंदूक लेके मारो, मारो, मारो ससुरे। सलमा डैम, उसका नाम है इंडिया पाकिस्तान, इंडिया अफगानिस्तान फ्रेंडशिप डैम। इंडिया पाकिस्तान फ्रेंडशिप डैम तो हो ही नहीं सकता है। इंडिया पाकिस्तान फ्रेंडशिप डैम कभी हो सकता है? पहले फ्रेंडशिप होगा तब ना डैम बनेगा। फ्रेंडशिप नहीं होगा, डैम बन गया तो तोड़ देगा सब। याद रहेगा? ये बोलिए। कुवैत, कुवैत, इराक, ईरान, कुवैत, इराक, ईरान, कुवैत, इराक, ईरान, कुवैत, इराक, ईरान। याद हो गया? 17 देश कंप्लीट हो गए शुरुआत से। तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, इजराइल, फिलिस्तीन, जॉर्डन, मिस्र, सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, इराक, ईरान। याद हो गया? 2 मिनट टाइम देते, दोहराइए, हम फिर पूछेंगे आपसे। दोहराइए, दोहराइए। तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, इजराइल, फिलिस्तीन, मिस्र, जॉर्डन, सऊदी अरब, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, इराक, ईरान। जल्दी लाइव वाले सारे लोग। तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, इजराइल, फिलिस्तीन, जॉर्डन, मिस्र, सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, ऐसा लग रहा है जैसे मदरसा में पढ़ रहे हो। कतर, बहरीन, मदरसा में पढ़िएगा तो खूब अल्लाह होता कतर, है। बहरीन, कितना लोग इसमें मदरसा में पढ़ा है? ऐसे अल्लाह होता है कि नहीं होता है? मदरसा, अरे नहीं होता। ईरान, अरे वहाँ हाफिज जी लोग बड़ी पीटते लोग पढ़ने, अली बे ते से हम लोग पढ़ते, बड़ी पिटाते थे लोग बचपन में। मदरसा में बड़ी हल्ला होता था पढ़ने में। अभी से कोने साइलेंट मदरसा में पढ़ा, हल्ला नहीं होता है। ईरान, हल्ला नहीं होता जी आपके यहाँ? छोटा सा होगा इसका, हम लोग तो बड़का में। साइप्रस, चलिए, ऐसे मन तुर्की, जोर जोर से बोलेंगे तो भी याद हो जाता है। घर पे साइप्रस, देखिए, तुर्की, आपको करना क्या, साइप्रस, ध्यान से सीरिया, समझिए मेरी लेबनान, बात। आपको तुर्की, अपने साइप्रस, लॉज सीरिया, में सबसे बड़ा बकलोल खोजना है। क्या खोजना है? बकलोल। और उसको पकड़ के उसको तुमको मिडिल ईस्ट पढ़ाते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? उसको मिडिल ईस्ट याद कराना है। आपका काम क्या है? उसको मिडिल ईस्ट याद करा देना है। रीजन समझिए। अरे भाई, पूरा लॉज में आप ही अकेले बकलोल हैं। अगर आपको कोई बकलोल नहीं मिल रहा है, इट मींस कि सबसे बड़े बकलोल उस लॉज में आप ही बचे हैं। समझ में आ गया कि नहीं? तो आप क्या कीजिए, उसको पकड़िए और उसको क्या करिए, याद कराइए।
रीजन क्या है कि जब आप किसी दूसरे के सामने रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो आपका कंसंट्रेशन 100% होता है। जैसे इस क्लास में कोई गारंटी नहीं कि सबका कंसंट्रेशन है कि नहीं, कोनो आपस में बतिया रहा है, कोनो को कुछ घटल है, लेकिन हमारा कंसंट्रेशन 100% यहाँ रखना मजबूरी है। यूट्यूब पर है, एप्लीकेशन पर है, यहाँ पर है, हॉल नंबर 2 3 वाले सब देख रहे हैं, हम चाह के भी अपना कंसंट्रेशन नहीं हटा सकते। तो जब आप अकेले पढ़ते हैं तो आपका कंसंट्रेशन डिस्टर्ब होता है, सामने रखेंगे उसको बताएंगे तो कंसंट्रेशन क्या रहेगा, बना रहेगा, उसको याद कराना है। और याद रखिएगा, आप तभी बेहतरीन पढ़ा सकते हैं जब आपको खुद बेहतरीन ढंग से पढ़े हुए हैं तब। अगर आपको अच्छे से कंसेप्ट पता है तो आप पढ़ाएंगे तो सामने वाला सुनेगा ही सुनेगा, और अगर आप ऊपर ऊपर पढ़े ना तो सामने वाले को मजा नहीं आएगा पढ़ने में। अमन के जो हमारे मिडिल ईस्ट याद नहीं है तो कहीं देखो देखो 17 देश, तुर्की, लेबनान, फिलिस्तीन, गड़बड़ हो गया इसे, मजा आएगा आपको नहीं। तो आपको, और कहा भी जाता है जो दूसरों की मेहंदी लगाते हैं उसका हाथ खुद ही लाल हो जाता है, लेकिन आजकल तो सोचा कुप्पी वाला आ गया, समझ गए, टेक्नोलॉजी आ गया, चाइनीज मेहंदी आ गया। हम लोग के वक्त में जो मेहंदी लगाती थी लड़की और अगर लाल होता था तो कहते थे लोग इसका सास बहुत मानेगी, और आजकल से चाइनीज मेहंदी आ गया, जिसकी सास मर भी गई है ना उसका भी लाल कर देता है देखिए, चाइनीज मेहंदी आ गया, पेंट कर देता है उसमें। चलिए ध्यान से समझिए, इतना हो गया, भुला गए होंगे थोड़ा सा। चलिए पहला बोलिए, जब मेरे साथ साथ बोलते चलेंगे लाइव वाले सारे लोग। पहला तुर्की, मतलब कहीं का पहला बोले हैं तो पहला, तुर्की, जब तक दूसरा नहीं बोले तब तक दूसरा नहीं। पहला, तुर्की, दूसरा, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, इजराइल, फिलिस्तीन, याद हो गया? तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, इजराइल, फिलिस्तीन, जॉर्डन, मिस्र, सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, इराक, ईरान। कितने देश हैं? 70। एक सांस में खत्म हो जाता। समझ में गया? अगर आप लोग को, हम लोग पढ़ा बुढ़ा गए लोग, हम लोग को मरने के बाद कोई पूछेगा खान सर मिडिल ईस्ट में कितना, तो उठ के बता देगा तो इतना ना, लेकिन ऐसा नहीं कि आपको याद नहीं हुआ, वो क्या कि आपको प्रैक्टिस नहीं होता, आपको रीजनिंग भी देखना है, मैथ्स भी देखना है, इंग्लिश भी देखना है, फोनों पे देखना है, तो आप लोग को दिमाग बहुत डाइवर्ट है। हम लोग को सुबह उठो जीएस पढ़ा, शाम को सो जाओ, खत्म कहानी। तो इसलिए प्रैक्टिस करते रहिए। शुरुआत से फिर से बोलिए, तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, इजराइल, फिलिस्तीन, जॉर्डन, मिस्र, सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, इराक। हो गया? आप बताइए, रुद्रा, गरुड़ा, हाँ रुद्रा बोलती, गरुड़ा, हाँ बोलते चले, बीच में कोई नहीं बोलेगा, केवल गरुड़ा बोलेगा। हाँ इजराइल ठीक है, हाँ जॉर्डन, मिस्र, वेरी गुड देखने में गुंडा है लेकिन हीरो है ये बैठिए बैठिए, फर्स्ट क्लास है आज। कोई दिक्कत हुआ? चल बढ़िया है, आजकल शकल पे नहीं जाना है कटप्पा के शकल में बाहुबली है ये, याद रहेगा ना सबको। लड़की लोग को क्या पढ़ाए बताइए, कितना देश? 17 देश, याद है ना, कोई दिक्कत नहीं। वापस एक फाइनल राउंड, कहां से? मालदीव से। अरे अभी 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 से याद है, पूरी दुनिया जब पढ़ेंगे अब तब वहां से जब बोलेंगे मालदीव से सुनाइए हालत खराब हो जाएगा। पता कैसे चलेगा कि आप लोग भाई पढ़े कैसे हैं? मेरा भी नाक कटा कैसे क्या? चलिए बोलिए, पहला मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, फिलीपीन, तिमोर लिस्ट, चीन, मंगोलिया, उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया, ताइवान, जापान, तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, इजराइल, फिलिस्तीन, जॉर्डन, मिस्र, सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, इराक, ईरान। याद रहेगा? कोई दिक्कत है? पढ़ाई बहुत आसान चीज होता है, वापस चला जाए उल्टा। हाँ ईरान से, ईरान, इराक, कुवैत, बहरीन, कतर, यूएई, ओमान, यमन, सऊदी अरब, मिस्र, जॉर्डन, फिलिस्तीन, इजराइल, लेबनान, सीरिया, साइप्रस, तुर्की, जापान, ताइवान, दक्षिणी कोरिया, उत्तरी कोरिया, मंगोलिया, चीन, तिमोर लिस्ट, फिलीपीन, इंडोनेशिया, ब्रुनेई, सिंगापुर, मलेशिया, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, थाईलैंड, म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका, मालदीव। खत्म? कोई दिक्कत? छोटका तुम बता, मिडिल ईस्ट में सुनाओ। बेचारा डर गया, मेरा आ गया ये, खत्म हो जाएगा तुम बेचा, अभी तुम छोटे, तुमको सब बात पता नहीं है खत्म हो गई कहानी, अभी भी बच जाओ, सेमीफाइनल बाकी है। चलिए ध्यान से, याद हो जाएगा। एशियन टाइगर में कितने हैं?
आप हैंडीकैप में हैं, आप हैंडीकैप हैं। खाली तो बैठ के हैंडीकैप में नहीं बैठा कीजिए आप लोग। चलिए सुनाइए तब आप ही। मिडिल ईस्ट में खड़े होइए। चलिए मिडिल ईस्ट में कितने? 17। आप लोग मन मन याद रखिए, बाबू सुनाएंगे। हाँ ठीक है जॉर्डन। इराक, ईरान, बढ़िया, गुड, याद तो हो गया आप लोग को। अब यहाँ ध्यान से देखिए, ये देश कौन सा है? मिडिल ईस्ट। मिडिल ईस्ट में 17 देश भर लेंगे।